हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 14 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसके PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों किसने डीप कोवान नामक कोविड-19 एंटीबॉडी किट विकसित की है। तो ये DRDO के द्वारा विकसित की थी। ध्यान रखिएगा, डीप कोवान किसने विकसित की है? DRDO ने। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बाल श्रम पर ILO की रिपोर्ट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिएगा भाई, जो बाल श्रम निषेध दिवस जो मनाया गया था उसके संदर्भ में उसके दौरान जो ILO है, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके संदर्भ में देखते हैं कौन सा इसमें सही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में काम पर लगाए जाने वाले जो बच्चों की संख्या है वो बढ़कर अब कितनी हो गई है? 160 मिलियन हो गई है। ये यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया है। बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन आपका। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि कृषि के क्षेत्र में जो बाल मजदूरी करने वाले बच्चों का आंकड़ा है वो कितना हो गया है? 70% हो गया है। ये आपका सही है। और तीसरा सी वाला ऑप्शन बोल रहा है कि सेवा के क्षेत्र में 20% हो गया है और उद्योग के क्षेत्र में 10% बच्चे हैं बाल मजदूरी वाले, ठीक है। तो ये यहाँ पर सारे ऑप्शंस जो है सही है। ये सारे के सारे जो मेंशन किए गए हैं ILO की जो अपनी नई रिपोर्ट इसने जारी की है उसके अंदर, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला अपडेट देख लेते हैं। यहाँ पर किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए एनविजन मिशन की घोषणा की है। तो ये जो एनविजन मिशन है ये लॉन्च किया जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, जो ESA है, इसी के द्वारा ये एनविजन मिशन लॉन्च किया जाएगा। और किसके लिए? शुक्र ग्रह के लिए। देखिए, शुक्र ग्रह के ऊपर चक्कर लगाने वाला ये एक अगला ऑर्बिटर होगा और ये शुक्र ग्रह के आंतरिक कोर से ऊपरी वायुमंडल तक का जो ग्रह का जो समग्र दृश्य है वो प्रदान करेगा, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य शुक्र ग्रह की जो मतलब की जानकारी है उसको इकट्ठा करने के लिए ही एनविजन को जो है लॉन्च किया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा जो ESA है वो इस मिशन को लॉन्च करेगा। ये 2030 में अपने इस प्रोब मिशन को जो है लॉन्च करेगा। देखिए, अभी इससे पहले जो है नासा ने घोषणा की थी शुक्र ग्रह के लिए, और पृथ्वी से मतलब कि जो शुक्र ग्रह है उसके जांच के लिए, उसका अध्ययन के लिए नासा ने दाविंची और वेरिटास नामक 2 नए मिशन की जो है घोषणा की थी। उसके बाद ESA ने भी अपने इस प्रोब की घोषणा की है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था, ये वाली जो चीज़ है पिछले वीडियो में बताया था, जो दाविंची और वेरिटास है, ठीक है, ये दोनों जो मिशन है ये शुक्र ग्रह के लिए कौन लॉन्च कर रहा है? नासा लॉन्च कर रहा है। ये पॉइंट जरूर आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला अपडेट देख लेते हैं अपना। हाल ही खबरों में रहा ISTEM क्या है। तो यहाँ पर देखिए किसकी पहल है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए जो ISTEM है ये किसकी पहल है? ये है PMSTISC की पहल है, ठीक है। इसके तहत इस पहल को शुरू किया गया है और ये शिक्षा से संबंधित पहल है, ठीक है। कुछ शैक्षणिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है और अभी इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। कुछ मतलब कि पेड जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। तो इसलिए अभी ये पोर्टल जो है चर्चा में रहा है, जिसका नाम क्या है? ISTEM, ठीक है। चलिए अगला अपडेट देखिएगा। भारत किस देश से भारतीय नौसेना के लिए MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त कर रहा है। तो सही आंसर होगा USA से। देखिए यहाँ पर अभी ये लेटेस्ट में अभी जो बात सामने आई है उसके अनुसार जुलाई माह के अंदर जो है टोटल जो अमेरिका मतलब कि टोटल 24 जो MH-60 का जो सौदा हुआ है, करार था भारत और इस अमेरिका के बीच में, उनमें से 3 जो मतलब कि हेलीकॉप्टर है वो जुलाई के अंदर भारत को प्राप्त होंगे अमेरिका से। इसलिए अभी ये न्यूज़ चर्चा में रही है। देखिए यहाँ पर इसके संदर्भ में जो अगर जो समझौते की मैं बात करता हूँ तो भारत और जो अमेरिका है इसने लॉकहीड मार्टिन से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए फरवरी 2020 में $2.4 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये सौदा हुआ था 2020 के अंदर $2.4 बिलियन का, जिसके तहत भारत को जो है 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स मिलने वाले हैं। तो जिनमें से 3 हेलीकॉप्टर अभी इसी अगले महीने की जो है भारत को प्राप्त होने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला अपडेट देखिएगा।
जून 2021 में भारत और किस देश ने भारतीय डोमेस्टिक वर्कर्स की भर्ती को कारगर बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है कुवैत और भारत दोनों के बीच में हाल ही ये भारतीय डोमेस्टिक वर्कर्स की भर्ती को कारगर बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यहाँ पर देखिएगा, इस समझौते के तहत भारतीय घरेलू जो कामगार है उनको एक कानूनी ढांचे के दायरे में लाकर उनकी भर्ती को सुव्यवस्थित करते हुए कानून का संरक्षण प्रदान किया जाएगा इस समझौते के तहत। ठीक है, ये जो समझौता हुआ है ये विदेश मंत्री जो हमारे भारत के एस जयशंकर और जो कुवैत के जो उनके समकक्ष हैं शेख अहमद नसर अल मोहम्मद अल सबा, इनकी मौजूदगी में ये समझौता अभी हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भारतीय घरेलू कामगारों के लिए ये समझौता किसके बीच में हुआ है? भारत और कुवैत के बीच में हुआ है। कुवैत की यहाँ पर बात हुई है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। एक तो कैपिटल आप ध्यान रख लीजिएगा, कुवैत सिटी इसकी कैपिटल है, और करेंसी क्या है? कुवैती दिनार इसकी करेंसी यानी कि मुद्रा है। चलिए अगला अपडेट देख लीजिएगा। फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में भारत के 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में से किस बैंक को प्रथम स्थान दिया गया है? तो इसका नाम है DBS बैंक। देखिए यहाँ पर हाल ही में जो फोर्ब्स की जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची है उसमें भारत के 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो है शामिल हुए हैं। ये और इनमें से जो टॉप पर रहा है वो कौन सा बैंक रहा है? ये रहा है DBS बैंक। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, जो टॉप जो मतलब की लिस्ट है टॉप बैंकों की, इसमें मतलब कि पोजीशन वाइज वो मैंने यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाई है। DBS इसमें पहले स्थान पर रहा है, DBS बैंक। देखिए DBS बैंक लगातार दूसरी बार इसमें पहले स्थान पर रहा है। लास्ट टाइम भी DBS जो है इसमें पहले स्थान पर रहा था। फिर CSB बैंक जो है ये दूसरे स्थान पर रहा है। फिर तीसरे स्थान पर रहा है ICICI बैंक, HDFC बैंक चौथे नंबर पर, और कोटक महिंद्रा बैंक 5वें नंबर पर, एक्सिस बैंक 6ठे नंबर पर, और जो भारतीय स्टेट बैंक है ये 7वें नंबर पर। तो ये कुछ यहाँ पर जो टॉप के जो बैंक है उनकी लिस्ट मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिएगा। सूरज सिंह माथुर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ओलंपिक में किस स्पर्धा में हिस्सा लेने वाला स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति थे ये? तो ये वैसे मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? सूरज सिंह माथुर थे। लेकिन यहाँ पर इनका जो संबंध है वो किस खेल से है, थोड़ा सा ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये हमने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये एक मैराथन है। ठीक है, मैराथन से संबंधित है इनका, और इन जो है ये पहले मतलब कि स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति थे इस ओलंपिक स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, आप बात कर लेते हैं जो आज की क्विज है आपके लिए। इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि बीते महीने किस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया था? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। जो भी करेक्ट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।